अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राहे जुनून के लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आलियाना का लॉयर आता है और आकर उसे सारी डिटेल्स दे देता है और कहता है कि हमारा केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वैसे भी ये सब कुछ काशान ने किया है, ये साफ पता लग रहा है, और महर का या शबरेज़ का इसमें कोई भी कसूर नहीं है और जज भी ये चीज़ नहीं मानेगा। मैं सिर्फ यही आपको बताने आया था कि आप अब कुछ सोच लें। आलियाना जब ये बातें सुनती तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैंने आपको पैसे इस चीज़ के लिए नहीं दिए हैं, जाओ जाकर सोचो और कुछ ना कुछ करो। कितनी देर में साहिबा उसे कहती है कि तुम क्यों पीछे पड़ी हुई हो, वैसे भी काशान ने जो गलती की थी उसकी सज़ा उसे मिल गई है और मेरे ख्याल से तुम्हें भी इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। आलियाना कहती है कि मैं कभी भी इन दोनों को माफ़ नहीं करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन इसे तो मैं सज़ा दिलवा के ही रहूँगी। यहाँ पर उस्मान आता है और आकर कहता है कि अब तो शबरेज़ खुद चला गया है जेल में, पता नहीं क्या बनेगा। वो तो कह रहा था वो ये घर खरीद लेगा और हिस्सा हमें दे देगा, अब तो वो हिस्सा भी नहीं दे सकता। पहले भी जो कुछ हुआ सब उसी की वजह से हुआ है। कि इतनी देर में महर की अम्मी कहती है कि बेटा जो बातें हुई हैं उसे जाने दो, वैसे भी पुरानी बातों के करने का कोई हक नहीं बनता। उस्मान कहता है कि हाँ वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो इस घर के बारे में सोच रहा था कि अब हमें हिस्सा किस तरह मिलेगा, ये सब कुछ चीज़ें किस तरह होंगी। महर कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शबरेज़ जो एक दफ़ा वादा कर लेता है वो पूरा करके ही दिखाता है और उसने तुम्हारे हिस्से का कहा है तो वो तुम्हें दे के ही रहेगा। लेकिन वहाँ पर ज़ारा बैठ उठती है और कहती है कि मुझे हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए, ये घर अम्मी और अब्बू का है और उनका ही रहेगा। उस्मान जब ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देखो अभी इस घर के बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से सौदा कर लेना चाहिए। लेकिन ज़ारा साफ मना कर देती कि मैंने हिस्सा नहीं लेना। यहाँ पर आलियाना जेल में ही फ़ोन करती है एक पुलिस इंस्पेक्टर को और कहती है कि इसके खाने में जहर मिला के दे दो ताकि इसका खेल ही ख़त्म हो जाए। ये सब बातें साहिबा भी सुन लेती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी बेटी इस हद तक गिर जाएगी शबरेज़ को मारने के लिए। उस्मान बाहर आता है और आकर ज़ारा को कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही थी, तुम्हें हिस्सा अपना क्यों नहीं चाहिए, और वैसे भी तुमने तो खुद ही कहा था ना महर अच्छी नहीं है, तुम्हारा हमेशा उसने बुरा चाहा है। तभी ज़ारा कहती है कि ये सब बातें भी तुम्हारी वजह से हुई हैं, जब मैं तुमसे ये बुराइयाँ करती थी तुम्हें मुझसे चुप नहीं करवाया जाता था और मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बस मैंने ये बात कह दी है। कि एकदम दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आ रहा है और उसने शबरेज़ के खाने में जहर मिलाकर उसके पास खाना लेकर जाता है। हालांकि शबरेज़ का खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता, फिर भी वो खाना खाने जैसे ही लगता है कि वहाँ पर महर आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम ये खाना नहीं खाते हो, इसलिए मैं घर से बना के तुम्हारे लिए खुद खाना लेकर आई हूँ। शबरेज़ कहता है कि मुझे तो भूख ही नहीं थी। महर कहती है कि मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी तो तुम्हें भूख भी लगने लग जाएगी। इंस्पेक्टर साहब बाहर आते हैं और आकर वो पुलिस वाला बताता है कि हमें दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि खाना तो शबरेज़ ने खाया ही नहीं है, उनकी बेगम आ गई थी खाना लेकर, तो आप फिक्र ना करें, मैं दोबारा फिर से कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये बात जब सुनती है आलियाना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं दिए कि तुम मुझे ये फजूल खबरें सुनाओ, अगर इस बार तुम्हारा काम ना हुआ ना तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अजहर आता है और आकर अपने बेटे को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है और कहता है कि तुम मान जाओ ये जगह तुम्हारी नहीं है। महर भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि सब कुछ उसकी वजह से हुआ होता है। वो शबरेज़ को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता है। कितनी देर में जैन आ जाता है, वो आकर अपने अब्बू को कहता है कि बाहर वकील साहब ने आपसे कोई बात करनी है। अजहर कहता है कि अच्छा ठीक है मैं उससे बात करके आया हूँ। कि इतनी देर में महर शबरेज़ को कहती है कि प्लीज़ तुम एक दफ़ा मान जाओ, मुझे मेरा गुनाह मानने दो क्योंकि ये सब चीज़ों की हकदार मैं हूँ, तुम नहीं हो। लेकिन शबरेज़ उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। कि वहाँ पर आलियाना भी आ जाती है, वो उन दोनों को ऐसे देख कर कहती है कि वाह भाई जितना टाइम एक साथ गुजारना चाहते हो गुजार लो, वैसे भी मैं भी तुम्हें सज़ा दिलवा के ही रहूँगी, देखती हूँ कि कौन रोक सकता है तुम्हें सज़ा से, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। महर कहती है कि देख लेना मैं अपने शोहर को यहाँ से बाइज़्ज़त बरी करवा के ही रहूँगी, तुम्हारे इरादे मैंने खाक में मिला देने हैं। दूसरी तरफ साहिबा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो माजुबीन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। कि इतनी देर में वो दोनों आ जाती हैं जेल में ही शबरेज़ के पास। तभी माजुबीन आकर सारी सच्चाई उसे बता देती है और कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बाकी भी उसने काशान के साथ मिलकर और आलियाना के साथ मिलकर जो कुछ किया होता है वो भी बता देती है। साहिबा कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी ये सारी हकीकत पता है और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है उस दिन की, तुम परेशान ना हो। जब ये बातें शबरेज़ को पता लगती तो वह हैरान हो जाता है कि उसकी माँ भी उनके साथ मिली हुई हैं और उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ये सब बातों से माजुबीन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो अपने बेटे को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ना चाहते हुए भी मैंने ये हरकत की है। शबरेज़ बेचारा बहुत ज़्यादा टूट जाता है और कहता है कि आपने तो मेरी माँ
नामी लफ्ज़ से ही भरोसा उठा के रख दिया कि माएँ ऐसी भी होती है। यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। जज साहब आते हैं और वह सारी जब केस देखते हैं तो वो शबरेज़ को बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कि इतनी देर में इंस्पेक्टर साहब आते हैं और वो शबरेज़ को जेल से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही शबरेज़ बाहर आता है महर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाकी घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो इस केस से तो हमारी जान छुटी है। दूसरी तरफ ज़ारा आती है खुला के पेपर लेकर और आकर उस्मान को कहती है कि इस पे साइन कर दो। वो कहता है कि ये सब कुछ क्या है? तो कहती है कि तुम्हें तो अमरीका की लड़की से शादी करनी थी ना, तो जाओ उससे ही शादी करो। मुझे तो तुमने सिर्फ मोहरा बना के रखा हुआ था कि इतनी देर में उसकी अम्मी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ज़ारा, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें ये सब कुछ किसने कह दिया? उस्मान भी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन ज़ारा किसी की भी नहीं मानती और कहती है साइन करो वरना मैं तुम पे केस कर दूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर हज़र करीम फ़ोन करता है साहिबा को और उसे थैंक्स करता है। यहाँ पर सब बच्चों को भी अपने बुलाता है। जैसे ही शबरेज़ आता है तो वो कहता है कि क्या बात है डैड, आपने हमें बुलाया है? कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है कि हमने जो कुछ भी किया है मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी माँ भी तुमसे कुछ कहना चाहती है। महाजबीन एक दफ़ा फिर अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह ये सब कुछ करूँगी और इतना गिर जाऊँगी, अब हम दोनों यहाँ नहीं रह सकते हैं। जब ये बात उसके बच्चों को पता लगती है तो वह हैरान हो जाते हैं और जैन कहता है कि डैड आप कहीं भी नहीं जाएंगे, हम आपके बगैर कैसे रह सकते हैं। शबरेज़ भी अपने बाप से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सिर्फ मेरी गलती है, मैंने ही आप लोगों को पहचाना नहीं, लेकिन प्लीज़ अब आप हमें छोड़ के ना जाना, हमें आपसे कोई भी गिला नहीं है, अब हम एक साथ ही खुश रहेंगे। ये सब चीज़ें देखकर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।